आज से हम लोग देखो, आज से हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। केवल और केवल बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ही नहीं, इसके अलावा जो बजट होता है उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा आएगा बजट का आएगा। देखो, इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर बजट हो, दोनों को ही समझने से पहले जो है कई सारे जो बेसिक्स होते हैं, जो कीवर्ड्स जिसको कहते हैं, वो समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे की बात हो चाहे वो बजट की बात हो, जब तक हम ऐसे बेसिक्स को जो कीवर्ड्स हैं इसको जब तक हम नहीं से समझेंगे तो हमें वो पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जितने भी किए हुए जो खर्च होते हैं, एक वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? 1 फाइनेंशियल ईयर, केवल एक साल की बात ये करेगा। तो सरकार का जो 1 फाइनेंशियल ईयर में जितने भी जो खर्चे वगैरह होते हैं, चाहे वो पिछले साल का हो या फिर आने वाले समय का जो खर्चों का जो ब्यौरा होता है, इसी चीज़ को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट में पढ़ते हैं। अब समझो, अब सोच के लग रहा होगा कि ये दोनों क्यों पढ़ते हैं अलग से, इकोनॉमिक सर्वे अलग से क्यों पढ़ते हैं और बजट अलग से क्यों पढ़ते हैं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली क्या होता है, जो खर्च हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सरकार ऑलरेडी जो हमारे लिए खर्च कर चुका है उसका हिसाब रखते हैं यहाँ पे। और बजट देखो, बजट जो हम बनाते हैं वो किस आने वाले समय में जो खर्च के अभी आने वाले समय में होने वाला होता है, हम उसके लिए बजट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो फादर की जो सैलरी होती है, जो सैलरी हमारा अनुमानित है जो आया, अब उसमें से जो पिछले वाले मंथ की बात करें, अगर पिछले वाले मंथ में जो खर्चा हुआ था वो हम लोग कहाँ दर्शाएंगे, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाएंगे। जबकि अगर हम बात करें बजट में, तो बजट क्या होगा, हमारे अगले मंथ का होगा, यानी कि आने वाला मंथ में जो खर्च होने वाला है। हम चूंकि इनकम, अगर हम लोग को अंदाजा लगेगा कि चलो इनकम कुछ बढ़ने वाला है, तो फिर उस हिसाब से हम बजट बनाएंगे। क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारी जो वित्त व्यवस्था, जो फाइनेंस सिस्टम है, जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, बहुत ही बैलेंस तरीके से चले, स्थिर तरीके से चले। क्योंकि देश को अगर आप स्थिर तरीके से चलाना चाहते हो, इकोनॉमी को अगर आप स्थिर तरीके से चलाना चाहते हो, तो आपके पास प्रॉपर बजट होना चाहिए और प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। यानी कि पिछले साल पे जो आपने जो भी टारगेट जो अचीव मतलब कि सोचा था करने के लिए कि हाँ, हम भारत के इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत का ये इकोनॉमिक सर्वे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले ये सारा चीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सकल या निवल क्या होता है। सकल को कहते हैं ग्रॉस और निवल को कहते हैं नेट। उसके बाद दूसरा होता है प्राप्ति, जो रिसिप्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। रिसिप्ट 2 तरह का होता है, एक होता है राजस्व प्राप्ति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। इसी को शॉर्टकट में कहीं कहीं पर RR लिखा हुआ मिलेगा। पूंजीगत प्राप्ति जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। पूंजीगत प्राप्ति इसको CR कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद में राजस्व व्यय, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलेंगे, RE कह सकते हैं। इसी तरह सभी का शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो राजस्व व्यय पढ़ देंगे आराम से, फिर पूंजीगत व्यय, राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू का जो सरप्लस है ना, अधिशेष का मतलब समझ में आ रहा होगा, जब चीजें जितना ज्यादा जरूरत था उससे ज्यादा मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, अधिशेष कहते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। और एक और टर्म क्या है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। ये हमारा थोड़ा सा रह गया, वो उसको हम 10वां नंबर पे या इसको 8.1 कर लो इसी जगह पे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, घाटा लिखो भाई, घाटा, ठीक है। प्राथमिक घाटा। अब देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अब थोड़ा समझते हैं हम लोग सकल और निवल क्या होता है हमारा। सकल और निवल जो होता है, सकल का मतलब होता है जिसको कि टोटल में से कहते हैं, टोटल। जैसे आपके घर का मान लिया आपके फादर का इनकम जो है 10,000 है, 10,000 आपका फादर का टोटल इनकम है, ठीक है। आपका घर आता है, आपके मम्मी मतलब पापा का सैलरी लेते हैं, उसके बाद जो है अब वहाँ से समझ में आ जाता है ये तो चलो टोटल पैसा है। अभी मम्मी सेविंग भी करने वाली है, बचत भी करेंगे हर महीना, उसको कहते हैं नेट इनकम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट इनकम। अब ये हमारा क्या था, टोटल इनकम। अब इसमें खर्च हुआ नहीं है, अभी खर्च होना इसमें बाकी है। मान लो कि 10,000 में से हम लोग 2,000 रुपया रेंट दे दिए, 2,000 क्या दे दिए, रेंट दे दिए। 500 रुपया बिजली बिल दे दिए,
ठीक है। अच्छा, खाने पीने पे भी मान लो कि 4,000 रुपये खाने पीने में भी खर्च हो गया। अब वैसे तो बहुत ही कम पैसा ले, लेकिन फिर भी समझने के लिए ठीक है। अब मान लो ये 2,500, 2,500 और 6,500, ये कितना हो गया? तो इसमें क्या होगा? 6500 माइनस हो जाएगा ना, तो बचेगा कितना हम लोग? 3,500। तो देखो, जो कुछ भी खर्च होने के बाद बचता है उसको क्या बोलते हैं? नेट बचता है। क्या बोलते हैं उसको? नेट इनकम। और ग्रॉस इनकम क्या होता है? अभी खर्चा होना उसमें से क्या है? बाकी है, यानी कि वो ग्रॉस इनकम है। वो क्या हमारा ग्रॉस इनकम है, ठीक है। जैसे सरकारी सैलरी की जब बात जो मिलता है, तुम देखते हो कभी कभी लिखा होता है कि आपको जो है सैलरी तो वैसे आपको 10,000 मतलब 10,000 मिलेगा, ठीक है, लिखा होता है आपके पेमेंट स्लिप पे कितना? 10,000, लेकिन उसमें से टीए, डीए, एचआरए वगैरह और पैसा, मतलब सरकार आपको महंगाई भत्ता भी देती है, हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा देती है, ट्रैवलिंग के लिए भी पैसा देती है, और सब मिला के कुल मिला के जो है, मान लो कि 2,000 रुपया तुमको सरकार दी, तुमको किस चीज़ के लिए? रेंट के लिए दी, कि चलो ठीक है। अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में रहा तो रेंट, जैसे मान लो सरकार में जो जिसकी भी सरकारी नौकरी होती है, जब वो ग्रामीण क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर रेंट उसको कम मिलता है। अगर वही मुंबई किसी की पोस्टिंग हो जाएगी तो वहाँ पे उसको रेंट क्या मिलेगा? सरकार की तरफ से ज़्यादा मिलेगा। तो मान लो अभी 2,000 देती है, 1,000 रुपया मान लो उसको हेल्थ के लिए मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिलता है। अब कुल मिलाकर उसकी सैलरी कितना हो गया? 13,000। तो ये 13,000 क्या हो गया? नेट इनकम। यहाँ पर खर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर और वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो जाकर के कितना हो रहा है? 13,000। तो जब हम किसी के सैलरी की बात करेंगे तो वहाँ पर ग्रॉस और नेट कैसे होता है? तो यहाँ पर नेट बढ़ेगा, और ये क्या था हमारा? ग्रॉस। तो ग्रॉस से नेट बढ़ा ना। लेकिन जब हम नॉर्मल ऐसे खर्च के मतलब घर की बात अगर करते हैं, परिवार के स्तर की अगर बात करें, तो मान लो किसी फादर को सैलरी 10,000 मिलता है, तो उसका रेंट, खाना पीना, ये सब जोड़ करके, मतलब कि जो खर्चे होने के बाद, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से आपका जितना भी खर्च हुआ, जब उसको माइनस करते हैं तो माइनस होने के बाद जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेट इनकम। तो समझ में आ गया ग्रॉस और नेट। इसका हम जब पूरा जब हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ेंगे तब तुमको हम डिटेल में बताएंगे कि वहाँ पर इसका क्या रोल होता है।